सरसों की फसल में ज्यादातर किसानों का फोकस डीएपी, यूरिया और पोटाश जैसे खादों पर ही रहता है, जिससे फसल में ज्यादा से ज्यादा फुटाव बढ़वार तो तेज हो जाता है। लेकिन जब दानों में तेल की मात्रा, वजन और पैदावार की बात आती है तो सिर्फ एक ही खाद नजर आती है और वो है सल्फर। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि सरसों की फसल में ही सल्फर को इतनी मात्रा में क्यों देना पड़ता है और इसके रिजल्ट आपको सरसों की फसल में ही ज्यादा से ज्यादा देखने को क्यों मिलते हैं। और दूसरी ओर किसानों का एक और सवाल होता है कि सल्फर 80% के रिजल्ट सरसों में ज्यादा देखने को मिलते हैं या फिर 90% देने से तेल की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। और सबसे जरूरी बात है कि सरसों की फसल में सल्फर कब, कितनी मात्रा में और कैसे देना चाहिए। जानेंगे ये सब कुछ। तो आपने भी सरसों की फसल लगा रखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस साल सरसों की फसल में कौन सा सल्फर उपयोग में लेने वाले हैं। और साथ ही में कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सरसों की फसल की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती अवस्था में फुटाव, बढ़वार और जड़ों का विकास करने के लिए उसको अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई और फास्फोरस हो गई। ये दोनों ही जो पोषक तत्व रहते हैं ना, ये फसल में ज्यादा से ज्यादा फुटाव लाते हैं, शाखाओं का जो निर्माण है वो तेज गति से बढ़ाते हैं। और वही फास्फोरस जो रहता है पौधे की जड़ें जो रहती है ना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा विकसित करने में मदद करता है, जमीन में ज्यादा फैलाव करता है। ज्यादा से ज्यादा जड़ें जमीन में फैलती है तो जमीन से अच्छे से पोषक तत्व जो है वो ग्रहण कर पाती है। और वहीं पर पोटाश जो रहता है ना, वो क्या करता है, आगे चल के फलियों में जो दानों की जो संख्या रहती है ना, उसे बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही साथ में दाने में चमक और दाने का जो वजन रहता है ना, उसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा पोटाश का हाथ होता है। और पोटाश जो रहता है ना, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है, जिससे आप देखो कि जो सरसों की फसल है ना, उसके अंदर रोग जो है वो कब देखने को मिलेंगे। अगर आप पोटाश जो है वो धीरे धीरे करके कम करते जाओगे ना, तो फसल के अंदर रोग जो है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। और वही अगर मैं सल्फर की बात करूँ ना, तो सरसों के जो दाने रहते हैं ना, उन दानों के अंदर लगभग 1.5% जो है वो सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और वही अगर आप सरसों के दानों में तेल की मात्रा चेक करोगे ना, तो लगभग 40 से लेके 50% जो है वो दानों के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। मतलब कि जो सरसों की फसल है ना, उसकी जो पैदावार है ना, उसका आधा हिस्सा तो उसके अंदर तेल की मात्रा ही रहती है। इसलिए उसकी तेल की मात्रा पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि तेल ही आगे चल के आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी देगा और पैदावार जो है ना, उसका रेट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब तेल की मात्रा 1 या 2 पॉइंट भी अगर कम होती ना, तो उसका रेट जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है आपको कम देखने को मिलेगा। अब जैसा कि किसान मित्रों मैंने बताया कि दानों के अंदर 1.5% जो है वो सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो अगर आप इसको प्रोडक्शन से, यानी कि जो सरसों की पैदावार निकल रही है ना, उससे अगर आकलन लगाओगे, 1 एकड़ में लगभग 10 क्विंटल तक की सरसों की पैदावार होती है। और 10 क्विंटल का अगर आप 1.5% निकालोगे तो लगभग 12 से लेके 15 किलो तो दानों के अंदर सल्फर की मात्रा ही पाई जाती है। तो मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में सल्फर दानों के अंदर मौजूद रहता है। इसलिए आपको सल्फर जो है वो सरसों की फसल को सबसे ज्यादा देना पड़ता है। और इस 12 से 15 किलो की सल्फर की मात्रा को पूर्ति करना है तो आपको सल्फर सरसों की फसल में बेसल डोज, मतलब जब बुआई करते हैं तब भी आपको उपयोग में लेना है। जब सरसों के अंदर पहला पानी जाता है, पहली सिंचाई देते हैं और उस समय पर जब यूरिया डालते हैं, तब भी उसके साथ में आपको सल्फर जो है मिक्स करके जमीन के माध्यम से उपयोग में लेना है। और काफी किसान जो है वो 30 से 40 दिन की अवस्था पर एक खाद और डालते हैं सरसों की फसल में, तब भी आप उस खाद के साथ में सल्फर को मिला के उपयोग में ले सकते हो, जिससे जो है पौधा पूरी तरीके से सल्फर को अपटेक भी कर पाए। रिजल्ट जो है वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, पौधे के अंदर बढ़वार, हरापन, जो फुटाव जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा निकल के आए। और एक और बात ध्यान रखनी है कि सल्फर जो है वो आपको एक साथ कभी भी पूरा का पूरा डोज एक साथ उपयोग में नहीं लेना है। आप स्प्लिट करके डालिए। पहला डोज आपको बुआई के समय देना है, दूसरा डोज आपको सिंचाई के समय देना है। ऐसे करके अगर अपन देते हैं तो पौधा जो है वो पूरी तरीके से सल्फर को अपटेक भी कर पाता है और पौधे के अंदर जो बढ़वार जो है, पैदावार जो है, वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। और किसानों तो एक और बात जरूरी है, वो है सल्फर की जो कमी है ना, वो लगभग भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में, चाहे हल्की जमीन हो, चाहे भारी जमीन हो, चाहे रेतीली दोमट मिट्टी हो, इन तमाम प्रकार की जो मिट्टियां है ना, उसके अंदर सल्फर की जो कमी है ना, वो लगभग 40% तक की पाई जाती है। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर टंडन ने 1995 की जो अपनी रिपोर्ट थी उसके अंदर प्रकाशित करा था। तो मतलब भारत की जितनी भी मिट्टियां है ना, उसके अंदर सल्फर की कमी ऑलरेडी है। तो आपको सल्फर जो है इसीलिए सरसों की फसल में देना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सल्फर जो है जमीन के अंदर कम है, दूसरा सरसों की जो फसल है वो सबसे ज्यादा डिमांड जो करती है वो भी सल्फर की ही करती है। इसलिए सल्फर जो है आपको पूर्ति करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके बाद में सल्फर जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल की मात्रा को ही बढ़ाता है, ये सल्फर जो रहता है उसके और भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। जैसे कि अभी जो ठंड वाली फसलें रहती है, रबी सीजन की जो भी फसलें रहती है, उनको पाला पड़ने से भी बचाता है, फसलों को ठंड के प्रति सहनशील बनाता है, क्योंकि ये जो सल्फर रहता है ना, ये एक प्रकार का गर्म पोषक तत्व है। और जब भी जमीन के अंदर दिया जाता है तो जमीन का जो टेम्परेचर जो रहता है ना, उसे मेंटेन करने का काम करता है, जिससे फसल को पाला भी नहीं पड़ता है,
साथ ही साथ में फसल जो है वो झुलसने की समस्या या फिर पौधे झुलस के जाने की जो शिकायत है ना, वो आपको कम से कम देखने को मिलती है। और पाला पड़ने के साथ ही साथ में सल्फर का एक और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वो है मिट्टी का पीएच सुधारना। अगर आपकी जमीन का पीएच 8, 9, 10 या फिर उससे ज्यादा है ना, तो उसे कम करने का काम भी करता है। इसलिए जब भी सल्फर जमीन के अंदर दिया जाता है तो उसका पीएच जो रहता है ना, वो बैलेंस होता है। और साथ ही साथ में एक और काम करता है कि जो सल्फर रहता है ना, ये क्या करता है ना, पानी जो रहता है उसे सोखने का काम भी करता है। मतलब अगर आपने ज्यादा सिंचाई दे दी है, खेत के अंदर नमी ज्यादा दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन पर जब सल्फर पाउडर को जमीन के अंदर भुरकाव किया जाता है ना, तो ये नमी सोखने का काम भी करता है, जिससे पौधे की जो बढ़वार है वो भी अच्छी होती है और पौधे को जितना मॉइस्चर, जितनी नमी चाहिए होती है ना, उतनी ही मात्रा में उसे उपलब्ध हो पाती है। अब किसान मित्रों बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जिसके अंदर अक्सर किसान कंफ्यूज होते हैं, जिसमें सरसों की जो फसल है ना, उसके अंदर कौन सा सल्फर जो है उसके अंदर उपयोग में लेना चाहिए, यानी कि 80% वाला डालना चाहिए या फिर 90% उपयोग में लेते हो तो ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान मित्रों सल्फर जो रहता है 80% वाला जो रहता है वो फंजीसाइड यानी कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है। साथ ही साथ में माइटीसाइड मतलब लाल मकड़ी की अगर समस्या आ रही ना, तो ऐसी कंडीशन पर भी उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो सल्फर 80% जो रहता है वो ज्यादातर रिजल्ट जो रहता है वो छिड़काव के माध्यम से अच्छे देता है। और अगर आप इसे जमीन के माध्यम से भी देना चाहे तो जमीन के माध्यम से जब अगर आप उपयोग में लेते हो तो जमीन के अंदर जो भी फंगस रहती है जो जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे काली जड़ पड़ने की समस्या आती है सरसों के अंदर, तो वो भी कंट्रोल होती है। साथ ही साथ में जड़ गलन की समस्या आ रही है तो ये उसे भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो भूमिगत फंगस होती है, जैसे पीथियम हो गई और राइजोक्टोनिया हो गई है, ये जो फंगस रहती है ना, ये जमीन के अंदर ही मौजूद रहती है और जब भी इनको नमी मिलती है ना, तो ये एक्टिव हो जाती है और पौधे की जो जड़ें रहती है ना, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो ये जो सल्फर 80% रहती है ना, ये उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। और वहीं अगर मैं 90% की बात करूं ना, तो ये 90% वाली जो सल्फर रहती है ना, इसका सीधा जो रिजल्ट होता है ना, ये पौधे की बढ़वार में मदद करती है और ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट की तरह कार्य करती है। तो जब भी फसल के अंदर आप तेल की मात्रा को बढ़ाना चाहते हो, फसल के अंदर हरापन और बढ़वार, साथ ही साथ में पैदावार ज्यादा लेना चाहते हो, और उसके लिए अगर आपको सल्फर उपयोग में लेनी है तो सल्फर 90% आपको उपयोग में लेनी है। और सल्फर 90% जो रहती है ना, इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी आपको 80% की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर पाला पड़ने की समस्या आ रही है और आप चाहते हो कि जमीन के माध्यम से पहले ही सल्फर उपयोग में ले लें, तो सल्फर 90% जो रहती है ना, वो ऐसी कंडीशन पे ज्यादा रिजल्ट देके जाती है। और ये जो सल्फर 90% रहती है ना, ये रेत नुमा आती है, मतलब कि हल्की जो है रेतीली रहती है। उसी कारण से जब आप इसे छिड़काव से उपयोग में लेते हो ना, तो इसे आसानी से दिया नहीं जा सकता है। और वही अगर आप सल्फर 80% जो उपयोग में लेते हो ना, ये बिल्कुल पाउडर जैसी आती है और पानी में घोलने पर तुरंत घुल जाती है। उसी कारण से आप इसे छिड़काव से भी उपयोग में ले सकते हो और ड्रिप के माध्यम से चलाना चाहे तो ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपने वेचुरी सिस्टम, बड़ा सिस्टम लगा रखा है और पूरे ड्रिप के माध्यम से अगर दवाई जाती है तो उसके माध्यम से भी आसानी से आप उपयोग में ले सकते हो। और यही सल्फर 90% वाली जो रहती है WDC फॉर्म में भी आती है और बेंटोनाइट फॉर्म में भी आती है। बेंटोनाइट मतलब जो दाल वाली सल्फर आती है उस फॉर्म में भी आती है। तो इसे आप खाद के साथ में, यूरिया के साथ में अच्छे से मिला के जमीन के माध्यम से उपयोग में लीजिए, ताकि इसके रिजल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो सल्फर 80% वाली जो रहती है, अगर आप इसे जमीन के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हैं, ड्रिप से देना चाहते हैं, तो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और वही सल्फर 90% वाली है, इसकी मात्रा अगर आप जमीन के माध्यम से देना चाहते हो, बेंटोनाइट सल्फर वाली भी देना चाहते हो, तो आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है। अब किसानों का एक और सवाल सबसे ज्यादा आता है, वो है सल्फर को सरसों की कौन सी अवस्था पर उपयोग में लेने में सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो सरसों की जो फसल है उसके अंदर आप फसल में बुआई के समय जो है उस समय भी उपयोग में ले सकते हो। उस समय अगर आप नहीं डाल पाए हो तो आपको फसल की 20 से 25 दिन की जो अवस्था रहती है, जब पहला पानी जाता है, तब आप उस स्टेज पर उपयोग में ले सकते हो। और अगर आप ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट और करना चाहते हो और एक डोज और देना चाहते हो, तो आप फसल की 40 से 45 दिन की अवस्था पर उपयोग में ले सकते हो। जब सरसों में फूल आना शुरू होते हैं उसके जस्ट पहले आपको डलवा देना है, जिससे रिजल्ट जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले और पौधा जो इस सल्फर को जो है वो पूरी तरीके से अपटेक कर ले। तो किसान तो यही थी जानकारी कि सरसों की फसल में सल्फर इतना फायदेमंद क्यों होता है, इसको कब डालना चाहिए और कौन सा फॉर्म इसका सबसे ज्यादा रिजल्ट देके जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।